यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 28 मार्च, शुक्रवार, फ्राइडे का दिन। और इस दिन इंटरनेशनल, ग्लोबल क्यूज़, लोकल क्यूज़ सबको मद्देनज़र रखते हुए हम फ्लैट आज भी कल की तरह, जैसे कल खुले थे, फ्लैट से डाउन। और फिर देखिए रिकवरी एफआईआई बाइंग है ज़बरदस्त। कल तो आंखें खुल गई मेरी, 11,111 करोड़ का बाइंग कैसे। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बट कल हम कॉल ऑप्शंस कुछ लिए थे और जो प्रॉफिट मिला हम लेके चलते बने। क्योंकि दोस्तों आजकल माहौल ये है इंटरनेशनली कि अगले दिन क्या हो किसी को कुछ पता नहीं है। तो टेंशन साथ में लेके जाना, नॉट सजेस्टिव, एडवाइस तो नहीं कह सकता, नॉट सजेस्टिव, क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ डिस्क्लेमर हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। आप इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करेंगे, वो खुल जाएगा, उसे पढ़ लें और वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें और अपने विवेक का यूज करें। डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। एशिया मिक्स ही कहूँगा, क्योंकि सिंगापुर और हैंग सेंग प्लस में है, दो बाजार अभी खुले नहीं और बाकी सब रेड में है। निक्की बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसका कुछ डाटा आने वाला आज। ऑटो की वजह से यूएस में डॉ जोन्स में कल बिकवाली आई, कल भी बिकवाली आई, परसों भी आई थी, कल भी आई। सेबी की एक्सपायरी डेरिवेटिव्स में जो मंडे से होगा, ये होगा, वो होगा, वो 17 अप्रैल तक के लिए टल गया दोस्तों। गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर अपने 13 साल के हाई की तरफ जा रही है, एंड क्रूड 74, 4-5 सेंट ऊपर, 4-5 सेंट नीचे, अभी 5 सेंट गिरा हुआ है। बट बताते हैं कि इसमें कुछ, कल तो रात कंटाल गए और ना नीचे ना ऊपर, ऑपरेटर मनमर्जी करता रहा। क्रूड में कोई डिसिसिव मूव क्रूड में नहीं आया। मंडे ईद की छुट्टी है, नेक्स्ट ट्रंकेटेड वीक है, और आज कोई लॉन्ग पोजीशन आइदर ऑफ पुट और कॉल ले जाने का कोशिश कम ही करेंगे लोग। ले जाने वाले तो ले जाएंगे भाई, जो रिस्क की ट्रेडर्स हैं। मंगलवार को फिर हम आज के बाद खुलेंगे, दैट इज आई थिंक 1 अप्रैल। नई सीरीज का आगाज़ आज होगा, एंड नई सीरीज में इसे सुबह सुबह की वीडियो में बहुत सारी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि फ्लैट खुलेंगे थोड़ा नीचे और फिर कल की तरह से रिकवरी, क्योंकि एफआईआई बाइंग है, वो हमें और आपको देखना है। एशिया मिक्स क्या, मैं तो डाउन ही कहूँगा, क्योंकि हैंगसेंग और सिंगापुर थोड़ा सा ग्रीन है, बाकी डाउन है। फ्यूचर 24 पॉइंट डॉ जोन्स अप है, 2 पॉइंट S&P 500 अप है, 5 पॉइंट नैस्डैक डाउन। ये आपको सुबह सुबह के अमेरिका के फ्यूचर्स मैंने बता दी। चेंजेबल है भाई, बदलते रहते हैं। कभी कि आपने ऐसा बोला था, ये बदलते रहते हैं। अमेरिका में ऑटो की वजह से और टैरिफ की वजह से ऑटोमोबाइल्स, जनरल मोटर्स जैसी कंपनीज के शेयर्स गिरे, जिससे दोस्तों फ्यूचर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कोई रेट कट की संभावना नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन भी आ सकता है टैरिफ वार के चलते।
क्रूड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। गोल्ड अप है, सिल्वर भी अप है दोस्तों। नई सीरीज का आगाज़ 23,500 पे पुट राइटर्स बैठे हैं एंड 23,800 पे कॉल राइटर्स बैठे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्स मोटर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स मिले हैं काफ़ी व्हीकल सप्लाई के। इन्फोसिस क्लाउड कंप्यूटिंग में एचआर में मदद के लिए एक नया चैप्टर जोड़ा है। एचसीएल भी इकोसिस्टम में काम कर रही है। जेंसा टेक्नोलॉजी को भी कुछ डिजिटली काम करने का मौका मिला। और दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेज सीमेंट में तेज़ी का माहौल देख रहे हैं दोस्तों। देखिए ये न्यूज़ बेस वीडियो है, जो न्यूज़ आई भाई वो मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी। इसमें कोई मेरा दिमाग का कोई नया फसाद तो है नहीं जिससे कोई इन्फ्लुएंस हो। भाई न्यूज़ है तो न्यूज़ तो कोई कहीं भी पढ़ लेगा। हिंदुस्तान जिंक, पीएनबी हाउसिंग एंड आइनॉक्स विंड ये नए स्टॉक से जुड़ने जा रहे हैं ऑप्शंस में। इनके लॉट साइज भी शायद आ गए हैं एंड ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे। कैबिनेट मीटिंग आज है। इंडस बैंक का रिपोर्ट आएगा दोस्तों आज, एडिटर का। एक्स डिविडेंड कुछ कंपनीज के शेयर्स आज हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं एंड कुछ डाटा वगैरह भी आ जाएगा, जैसे जापान का सीपीआई, अमेरिका का पीसीई। उनका असर तो नेक्स्ट वीक में ही पड़ेगा। जापान का तो आज ही आ जाएगा। ऑटो सेल्स के इंडियन मार्केट के नंबर्स आएंगे दोस्तों। जब हम 1 अप्रैल को खोलेंगे तो उनकी झलक दिखाई देगी। गोल्ड सिल्वर अप, 13 साल के हाई पे सिल्वर जा रहा है दोस्तों। एंड क्रूड ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज उम्मीद लग रही है कि 6,060 तक जा सकता है और 5,800 के नीचे, मतलब 5,800 और 6,060 क्रूड में, ब्रेंट क्रूड में ये लिमिट है दोस्तों। 5,800 तोड़ दिया तो नीचे, 6,060 तोड़ दिया तो ऊपर। काफ़ी कॉन्टेक्ट एफआईए की शॉर्ट कम हुए हैं। अब ओनली लॉन्ग एंड शॉर्ट 40 एंड 60% रह गई। शॉर्ट 30,555। यहाँ तक लेवल्स की बात है, आप लिख लीजिए बस मोटा मोटा। आज ज़्यादा कुछ मेहनत ये देखने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 नई सीरीज का आगाज़ हो रहा है। 3 दिन बाजार फिर बंद रहेगा। देखिए अगर इसने अपना टॉप 23,869 काट दिया फिर तो हम लॉन्ग साइड की तरफ चल देंगे एंड लगभग 960 साइकोलॉजिकल लेवल तक जाने की उम्मीद रखेंगे। एफआईआई बाइंग की वजह से मैं ये ऐसा कह रहा हूँ। और अगर इसने नीचे का दोस्तों 412 तोड़ दिया, 23,412, तो फिर देखिए हम एक नेक्स्ट वीक में भी नीचे का सफ़र तय करेंगे, जो 23,205 तक का आज मिल भी सकता है। सीधे से बताया मैंने। ऊपर 869 काट दिया तो ऊपर, और 412 काट दिया तो नीचे। पहले तो इन पे नज़र रखनी। 5 घंटे कल 20 पॉइंट के दरमियान निफ्टी 50 घूमता रहा, वहीं का वहीं दोस्तों, टस से मस नहीं हुआ, ना कॉल ना पुट। और मज़े की बात तो ये थी दोस्तों, जो हम परसों पुट दिलवाए थे लगातार 3 अप्रैल का, चाहे वो 23,500 का हो, 23,550 का हो, 23,450 का हो दोस्तों, कल पूरे दिन वो पुट भी नीचे नहीं आए। बाजार तो भागा, बहुत भागा, लेकिन वो पुट नीचे नहीं आए, ज़्यादा नीचे नहीं आए। जो परसों का लेवल था 23,595 रुपये, उसके ऊपर ही रही दोस्तों पुट। तो इसलिए किसी को लॉस में रहने का कोई दिक्कत नहीं होगा। और
कल जो कॉल में एंट्री किए वो कॉल भी दोस्तों लाजवाब रिटर्न दिए। फिर वो 5 घंटे एक ही जगह पर रुकी रही, चाहे वो 23,750 की कॉल हो, 115 से 125, और चाहे वो 141 जाके नीचे आई, मतलब 95 रुपये पर लिया, निकल गए जहाँ प्रॉफिट मिला 115 से और 125 तक वो घूमती रही। 23,900 की कॉल भी 70-80 के आसपास ही घूमती रही। 5 घंटे इतना ज़बरदस्त स्टैग्नेशन, कंसोलिडेशन, सेलेक्टिव बाइंग बाई FII। कल तो DII ने भी बाई किया, पहले तो कैश का डेटा आया नहीं था, लेट नाइट आया, तो मैंने देखा कि ज़बरदस्त बाइंग कैश में तो दोनों तरफ से चल रही है, चाहे वो DII बाय कर रहे हो चाहे FII कर रहे हो। तो दोस्तों कल का बाज़ार ऐसा था, और आज का बाज़ार हम फ्लैट से डाउन और डाउन से थोड़ा सा रिकवरी देखा, तो फिर 869 कटेगा तभी हम कोशिश कर सकते हैं ऊपर की, और अगर नीचे 412 कट गया तो दोस्तों फिर हम नीचे का सफ़र अगली सीरीज के लिए भी, मतलब अगले नेक्स्ट वीक के लिए भी शुरू कर सकते हैं। विजिल रखना है और कैरी ओरी करके कोई पोजीशन लेके नहीं जानी। टेंशन लेके जाना दोस्तों एक प्रॉब्लमेटिक मामला है। बहुत सारे शेयर्स का नाम भी बताया आपको, बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आपको बताए, ग्लोबली क्यूज़ भी आपको बताए, और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही बाज़ार में पदार्पण किया जाएगा ड्यूरिंग मार्केट आवर। तभी कोई डिसाइड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ओनली। खाया पिया ग्लास थोड़ा बराने, नो टेंशन, नो कैरी। जो कैरी करके ले जाते हैं दोस्तों, ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं, बेचैनी बढ़ती है, और मौके पे ये सब चीज़ होती हैं दोस्तों। रोज़ रोज़ थोड़ी कैरी का मौका मिलता है। कल हमें कॉल ऑप्शन का मौका मिला, जिसको हम 10 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे, कल हमने मौके पे चौका लगाया। तो मौके पे ही मौका परस्त बाजार में आपको बनना पड़ेगा। अगर ये 23,869 के ऊपर चलना शुरू हो गया और आज ये सीरीज का पहला दिन प्लस में बंद हुआ, नेक्स्ट वीक में आपको मूवमेंट ऊपर की दिखाई देगी। और अगर ये 412 के नीचे बंद हुआ तो दोस्तों वो डाउन सीरीज दिखाई देगी। 2 अप्रैल टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन एंड और भी बहुत सारी न्यूज वर्ल्ड वाइड। 3 दिन का टेंशन कौन लेके जाएगा, तो खाली कोई पोजीशंस को कैरी ना करे। देखिए अगर कॉल कैरी की और कोई लड़ाई झगड़ा या टैरिफ या टैक्सीज या कुछ बला आ गई तो गिर जाएगी। पुट लेके गए और टैरिफ को मना कर दिया 2 तारीख को, इन बिटवीन कि अब टैरिफ नहीं लगेगा, रेसिप्रोकल कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो दोस्तों कॉल भाग जाएगी। ना आपको पता क्या हो ना मुझे पता क्या होगा। अपने विचार आज के मैंने बता दिए। मौका मिलेगा कोशिश करेंगे छोटे मोटे प्रॉफिट की। इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ कोई ख़ास मुझे आज नहीं लगता। जहाँ जिसको कॉल ऑप्शंस जो कैरी किए हैं प्रॉफिट मिले तो ज़रूर वो बुक करें ओपनिंग पे, क्योंकि ड्यूरिंग द डे क्या होगा, लालच में बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।